नमस्कार, आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। गुज्जर और बकरवाल समुदाय के सदस्यों ने पहाड़ी समुदाय को एसटी दर्जे में शामिल करने के प्रस्तावित प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आज नौशेरा में विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां सरकार के इस फैसले के खिलाफ नारे लगाए गए। राजौरी जिले के नौशेरा के प्रदर्शनकारियों ने बस स्टैंड के एक मार्ग से मार्च निकाला, जहां बाद में कुछ युवा कार्यकर्ताओं के भाषण के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। हिंदुस्तान के बीच में गुज्जर बकरवाल जैसी ईमानदार कौम कोई है ही नहीं है और हमारे हक के साथ मेहरबानी करके रविंदर रैना साहब को भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं और मोदी साहब को भी और अमित शाह साहब को भी गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे हक के साथ न छेड़ा जाए। पहाड़ी समुदाय को प्रस्तावित आरक्षण के खिलाफ गुज्जर और बकरवालों ने शोपियां की केलर में भी विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की बड़ी संख्या शोपियां जिले की केलर तहसील में जमा हुई और हाल ही में संसद में पहाड़ी लोगों को आरक्षण देने के आदेश के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। हमारे कुछ मुतालबात हैं सरकार के साथ, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस की जो कि रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में, और जिसमें नॉन एसटीज को, नॉन ट्राइबल्स को एसटी कैटेगरी में शामिल करना चाहती है। ये बिल्कुल गैर आईनी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम उसके विरोध में। आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के अहम मुद्दे पर शानदार तरीके से अपनी बात रखने पर सलमान निजामी ने कपिल सिब्बल का शुक्रिया अदा किया। डीपीएपी के स्पोक्सपर्सन सलमान निजामी ने कहा कि उन्हें अदालत के फैसले और इंसाफ का इंतजार है। सलमान निजामी के मुताबिक उनकी पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पार्लियामेंट से लेकर मुल्क की बड़ी अदालत तक अपनी लड़ाई में जमे रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई शुरू हुई 370 के मामले में, उसमें हम कपिल सिब्बल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि काफी पिटीशंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई थी और उसमें कोई सीनियर वकील नहीं थे। इसलिए गुलाम नबी आजाद साहब ने कपिल सिब्बल साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो इन हियरिंग्स में अपीयर हों और जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत जिस तरीके से एज एलओपी, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम नबी आजाद साहब ने पार्लियामेंट में की, वैसे ही कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में करें। और बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत तफसील से जिस तरीके से उन्होंने दलील वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में फैसला ले और गुलाम नबी आजाद साहब की तंजीम, डीपीएपी और हम सब, खासकर गुलाम नबी आजाद साहब जैसे पहले आर्टिकल 370 हो, जमीनों का मामला हो, लैंड इविक्शन का मामला हो, नौकरियों का मामला हो, जब जब जम्मू कश्मीर के अवाम पे कोई भी मुसीबत आई तो गुलाम नबी आजाद साहब ने आवाज बुलंद की। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में जब आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब वही लीडर थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, वहां सरकार का मुकाबला किया और ये कहा कि ये फैसला सरकार का गलत है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया था। और आगे भी ये तंजीम गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए लड़ते रहेंगे। पुलिस स्टेशनों की परिचालन क्षमताओं में वृद्धि यानी ओकैप्स के तहत स्थापित शांति और स्थिरता टीमों का परेड सा फ्लैगिंग समारोह आज कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लेथपुरा अवंतीपुरा में आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने 21 बंकर वाहनों में पीएस टीमों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना किया, जिसमें कश्मीर घाटी के 21 पुलिस स्टेशनों में तैनाती के लिए 290 अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। सुरक्षा को लेकर पुलिस स्टेशनों को मैन पावर, मॉडर्न लॉजिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन, ड्रोन सपोर्ट और उन्नत प्रशिक्षण के साथ बढ़ाने की पहल की गई है। इसके अलावा सीआरपीएफ के लिए 5 मार्क्समैन वाहन भी थे। इस अवसर पर डीजीपी जम्मू कश्मीर ने टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत एक प्रभावशाली परेड की सलामी भी ली। जिला डोडा में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वालों ने आज फिर एक बार तेंदुए को पकड़ लिया है। मरमत गांव से तेंदुआ पकड़ा गया है। पिंजरे में बंद तेंदुआ लोगों ने राहत की सांस ली है। डोडा जिले की आबादियों में दिन के वक्त भी जंगली जानवर देखे जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ वालों ने यहां 20 दिन पहले पिंजरा लगाया था। दूसरी तरफ जंगली रीछ ने भी लोगों में खौफ और दहशत फैला रखी है।
कंप्लेंट हमें प्रबल मरमत से मिली थी, तो फिर उसके बाद रेंज ऑफिसर और डेफो साहब की गाइडेंस में हमने वहाँ पे गेज लगाया, ट्रैपिंग गेज इसके लिए। और ट्रैपिंग गेज हमने लगाया तो लगभग 15-20 दिन के बाद हमने इसको ट्रैप करने में हमें कामयाबी मिली। लोगों के कहने के मुताबिक कि यहाँ पे ब्लैक बेयर है, तो अगर है तो कोई बात नहीं है। लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ना छेड़ें, उसके नज़दीक ना जाएं। जानवरों को जितना आप तंग करोगे उतना वो मान के चलिए वो जहरीला होता जाता है। जितना आप उसको तंग करोगे उतना वो उसमें आता है। तो जानवरों को ना छेड़ें। अजस के लोगों ने बेदलकौल नाले पर पुल बनाने की मांग की है। बांडीपुरा के इस अजस गांव के राथर मोहल्ले के लोग पुल न होने की वजह से मुश्किल में हैं। साल 2021 में यह पुल गिर गया था। लोगों ने उन्हें हो रही मुश्किल के बारे में ब्लॉक और R&B अफसरों को बताया था, लेकिन उनकी अपीलों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कान नहीं धरे। बड़ी आबादी को यहां आने जाने में दुश्वारी हो रही थी। लोगों ने फंड जमा करके खुद स्टील का पुल ब्रिज बनाया है। ये लोग चाहते हैं कि सरकार भी इनकी मदद करे। कदल से गिरामुत तर गोरा करना ये वरिया नश दपान वन करो वन क्या मान दलील गई बोजा यह 3 वरी और जमीन और बस्ती तरिया और मुश्किल लकुट शुर जन मोज बे और कदल कोर पाने फंड वंड बनो और करने खतर यह मकल बरजोर अपील कुन अखवाहस मज गिरो यह नाल मार्चस मज तत पे कर कोशिश बाकी महकमन वहकमन गन मगर कहीं तवज्जो दिवान कहें पे बनो आरजी पुल पन्निस फंडस पे ये होर साइड निमन दुश्वार योर तारुन अस और दुश्वार तारुन। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भटीपुरा पर एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो नहीं दे रहा है। स्कूल खस्ता हो जाने से मकामी लोग काफी नाराज हैं। यहां लोगों ने बताया कि स्कूल ग्राउंड पूरे तौर से पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से तलबा और टीचरों को तरह तरह की मुश्किलों और चैलेंजेस का सामना है। मकामी लोगों और स्टूडेंट्स ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा और चीफ एजुकेशन ऑफिसर से अपील की है कि वो इस मामले का हल निकालें ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ मुश्किल ना हो। ये सन 2014 का जो सहरा बाग है उसी के साथ साथ बहुत बड़ी आंधी चली, हैवी विंड्स आ गए, उसका जो छत है वो कोलैप्स हो गया। दोनों बिल्डिंग्स का नीचे भी उसका कुछ ताला शाला था वो भी बाद में ख़त्म हो गया और तब से आज तक ये इसी हालत में। बेसिकली ये स्कूल जो है एक फ्लड प्रोन एरिया में है, तो होना तो ये चाहते जब ये स्कूल बनाया गया तो उसका जो ग्राउंड है उसकी फीलिंग अगर ये बिल्डिंग बनी तो इसके आर पार इसकी पराई होनी चाहिए थी इसकी ग्राउंड की। और बहुत मुश्किल आते हैं जो पिछले दिनों से जो बारिशें हुई, अब इसके इर्द गिर्द काफ़ी पानी जमा हो गया। अब बच्चे वहाँ नहीं जा सकते और जब कभी जा सकते हैं या वहाँ हमारे उस्ताद जा सकते हैं और चप्पल से बूट बाहर निकालना पड़ता है, फिर आगे कमरे में जाना पड़ता है। मेंढर के गोलद इलाके में मक्के की खड़ी फसल को कीड़ों ने तबाह कर दिया है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हुआ। स्थानीय किसान मोहम्मद रियाज ने कहा कि पहले भारी बारिश से मेरी फसल बर्बाद हो गई और फिर जो बची थी उसे इन कीड़ों ने नष्ट कर दिया। हमारी जो मक्की है गांव गोलद में, ये पूरी मक्की बारिशों की वजह से खराब हो गई है। अब ये मौसम की वजह से बारिशें तो रुकी तो हैं, अभी इसमें कीड़ा आ गया है। कीड़ा आने की वजह से मैं पूरे कीड़े इकट्ठे करके मैं गवर्नमेंट के ऊपर एग्रीकल्चर में लेके गया तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने दवाई भी लिख के दी, मैं बाजार से दवाई भी डाली है, लेकिन उससे दवाई कोई असर नहीं हुआ है। हमसे एडमिनिस्ट्रेशन से और तहसीलदार साहब से और SDM साहब से गुजारिश खिदमत करते हैं कि हमको देख कर ना कोई हमारी कोई रहनुमाई करता है ना कोई देखभाल करता है। तो इसकी वजह से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारी मक्की में और हमारी ज़मींदारी में देख के तो रहनुमाई फरमाई जाए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि संयुक्त खुफिया और सुरक्षा समन्वय बैठक हुई है। भारतीय सेना ने बैठक आयोजित की है। पुंछ और राजौरी के हितधारक इसमें मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य खुफिया सुरक्षा स्थिति का आकलन करना है। तो संयुक्त खुफिया और सुरक्षा समन्वय बैठक हुई है। भारतीय सेना ने बैठक आयोजित की है। पुंछ और राजौरी के हितधारक भी यहां मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य खुफिया और सुरक्षा स्थिति का आकलन करना है। तो काफी अहम बैठक थी। आपको बताते चलें कि भारतीय सेना ने बैठक आयोजित की थी, जिसमें बैठक का उद्देश्य था कि खुफिया और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जा सके। तो
पुंछ और राजौरी के हितधारक इस बैठक में मौजूद थे। काफी अहम बैठक थी। बैठक का उद्देश्य सुरक्षा स्थिति का आकलन करना और इसका जायजा लेना था। संयुक्त खुफिया और सुरक्षा समन्वय बैठक थी, जिसमें भारतीय सेना ने इस बैठक की आयोजित की थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के राज्य सचिव एडवोकेट शेख नासिर ने एलजी प्रशासन से मड़वा में सभी सरकारी कार्यालयों को चालू करने की अपील की है। नासिर ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि अपने मड़वा दौरे के दौरान उन्होंने देखा है कि अधिकांश कार्यालय बंद हैं, या तो पद खाली पड़े हैं या कर्मचारी ड्यूटी पर ही मौजूद नहीं। पीडीपी नेता ने एलजी प्रशासन से मड़वा में कार्यालयों को चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अपील की। भी दफातर हैं वो नॉन फंक्शनल है, मुलाजमीन या तो ड्यूटियों पर हाजिर नहीं रहते या यहाँ मुलाजिम तैनात नहीं रहते। लेकिन जमीनी सतह पर आकर भी हमने देखा कि ये बातें सच्चाई पर मुबनी है। इलाका के बेशतर जो ऑफिसरान या ऑफिशियल्स हैं उनकी पोस्टें खाली पड़ी हैं। अगर महकमे तालीम की बात करें, सबसे अहम शोबा है और आज तक अभी इन दिनों जो है मड़वा में जोनल एजुकेशन ऑफिसर कोई भी तैनात नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का सीडीपीओ यहाँ पर तैनात नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल जो काफी लोगों की स्ट्रगल और काफी बार बार मुतालबात के बाद यहाँ दिया गया था, उसका कोई प्रिंसिपल यहाँ तैनात नहीं है। महकमा शीप या एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, उनके ऑफिसरान यहाँ तैनात नहीं है। और सबसे अहम जो पोस्ट रहती है इलाके में वो तहसीलदार की रहती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की रहती है, जो यहाँ खाली पड़ी है। तहसीलदार यहाँ कोई तैनात नहीं है और अगर कुछ ऑफिसरान यहाँ तैनात हैं भी, वो ड्यूटी पर हाजिर नहीं है। इसलिए मरकजी सरकार को, गवर्नर इंतजामिया को चाहिए कि इलाके में सबसे पहले टेली कम्युनिकेशन निज़ाम को दुरुस्त करें और उसके बाद यहाँ तमाम जो दफातर हैं उनको फंक्शनल। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में आज ब्लॉक दिवस रखा गया था। आलूसा और बांडीपुरा ब्लॉक के लिए रखे गए इस ब्लॉक दिवस की निगरानी डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने की। ब्लॉक दिवस में डीडीसी मेंबरान, बीडीसी चेयरमैन और दूसरे पंचायती मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर डीसी बांडीपुरा का कहना था कि पूरे जिले में ब्लॉक दिवस इंतहाई कामयाब रहा और मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम का हल निकालने में ब्लॉक दिवस का रोल काफी अहम रहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई इलाका ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, जिसके बारे में बात नहीं हुई हो किसी भी ब्लॉक दिवस में या वहाँ पे ब्लॉक दिवस ना हुआ हो। अक्सर हमारे जो ब्लॉक दिवस होते हैं उसमें आसपास के जो गांव हैं उनके भी इलाके के मसले जो हैं कन्वर्ज हो जाते हैं और वो उनको हल किया जाता है। और अगर रेजोल्यूशन की बात करें हम, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत ही बड़ा इशू रह गया होगा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ना हो, जो वहाँ रिजॉल्व ना हो पाए हो। मेरे हिसाब से 99% ग्रीवेंसेस रिजॉल्व हुई हैं। 1% कुछ ऐसी रह जाती हैं जो फिजिबल नहीं होती हैं और लोगों को भी इस चीज़ से पता चला है कि उनके हुकूक क्या हैं, वो क्या चीज़ डिमांड कर सकते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हम उनको गाइड भी करते हैं। तो खबरें और भी, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में 9 और 10 अगस्त को हो रहे विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा ने कहा कि बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से हुआ था, पर आदिवासी दिवस समारोह के नाम पर संग्रहालय के बेशकीमती सामान को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। दरभंगा में दलित के शव के साथ दुर्व्यवहार मामले में केंद्र ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। केंद्रीय गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र जारी किया। जांच रिपोर्ट प्रौद्योगिकी और तेजी से आधुनिकीकरण के प्रभुत्व वाले युग में जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले 70 वर्षीय कुम्हार तरसीम लाल मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को संरक्षित करने के लिए एक जीते जागती मिसाल हैं। अपने कुशल हाथों और अटूट समर्पण के साथ तरसीम लाल ने प्राचीन कला को आधुनिक दुनिया में जीवित रखते हुए
उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े और दिए बनाना जारी रखें। उन्होंने कहा कि इस व्यवसाय से वो पिछले 50 वर्षों से अपने परिवार के लिए आजीविका कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को मिट्टी के बर्तन बनाने की नई तकनीक सीखनी चाहिए। फायदा सर मतलब गुजारा हो जाता था, बाकी ज़्यादा वो नहीं थी, मतलब अपना दाल रोटी चल जाती थी, बस गुजारा हो जाता सर। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब है कोई सामने आता ही नहीं है। जो पढ़ लिख कर बच्चे हैं वो इसको करना नहीं चाहते। मिट्टी का काम है, पूरा दिन मिट्टी में लगे रहें, कौन करेगा? इसलिए जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं वो नहीं काम करते बच्चे। हमें तो कहना चाहते हैं मगर वो उनका अपना डिसीजन है। नहीं ये नहीं हम कह सकते, मगर कोई ना कोई करेगा ज़रूर, कोई ना कोई करेगा। क्यों, दुनिया में का कारोबार तो चलाना है। जिस तरीके से ये काम करते हैं, ये काम जो मिट्टी का काम है कोई एक छोटा काम नहीं है, और ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, जिसमें ये चीज़ें जो हमारे दीपक बनाते हैं, घड़े, मिट्टी के घड़े बनते हैं, कुल्हड़ बनते हैं, तो जो हमारे त्योहारों में भी यूज़ होते हैं। और आज का तो ट्रेंड है जिसको कि लोग वापस अपनी मिट्टी की तरफ आ रहे हैं, तो मिट्टी के बर्तन जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसी चीज़ को वो बना रहे हैं। और 60-70 साल से ये इनका जो फैमिली बिजनेस है उसी को ये कर रहे हैं। गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शिमाबीर ने मार्च 2023 को खत्म होने वाली छमाही में परफॉर्मेंस का जायजा लेने के लिए जिला लेवल रिव्यू कमेटी और जिले की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग ली। इस दौरान बैंकों की तरफ से लोगों को दिए गए फंड्स के आंकड़े पेश किए गए। डीडीसी ने HADP प्लान के तहत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इससे जुड़े सेक्टर्स में कर्जों के बहाव को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कर्ज के बहाव पर भी जोर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल ने लोगों की शिकायत का जायजा लेने के लिए आज मानसबल के ब्लॉक सफापुर के लिए हफ्तावार ब्लॉक दिवस मनाया। इस सिलसिले में यहां एक कैंप लगाया गया था। इस ग्रीवियांसेस रिडर्सल कैंप की निगरानी गांदरबल के एडिशनल जिला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने की। ब्लॉक सफापुरा के लोगों और PRIs के अलावा DDC मेंबर सफापुरा और BDC चेयरपर्सन सफापुरा यहां मौजूद थे। उन्होंने ADDC को लोगों के मसलों से वाकिफ करवाया। ADDC ने मौके पर ही अफसरान को हिदायत दी और लोगों की हकीकी शिकायत दूर करने को कहा। 15 अगस्त और आने वाले दिनों में सरकारी प्रोग्रामों को लेकर जिला डोडा में सिक्योरिटी बंदोबस्त पुख्ता करने पर तवज्जो दी गई है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स पर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम एजेंसियों पर जोर दिया गया कि वो तालमेल के साथ काम करें। SSP डोडा अब्दुल कयूम के अलावा फौज, CRPF और जिले की दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान इसमें मौजूद थे। मीटिंग में मौजूदा सूरत हाल के पहलुओं पर तफसीली बहस की गई और अलग अलग राय पर गौर किया गया। सामा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गुड़ा सलाथिया में इंडोर जिम का सामान वितरित किया। इस मौके पर SSP सामा ने युवाओं और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सामा पुलिस द्वारा वो कदम उठाए जा रहे हैं जो सामा के युवाओं और लोगों के हित में है, और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कई कार्यक्रम किए गए हैं जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिला। इस मौके पर ASP सामा सुरेंद्र चौधरी, DDC सुदर्शन सिंह सलाथिया सहित इलाके के गणमान्य लोग मौजूद थे। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पे गुड़ा सलाथिया के युवाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के जनता के लिए और आसपास के गांव के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिम की स्थापना की है। और इस प्रकार का ये पहला अवसर नहीं है कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा जिले के अंदर जिम प्रोवाइड किए हों। पहले भी कर चुके हैं और पहले भी ऐसी स्थापना हो चुकी है और उसका जनता को बहुत लाभ पहुंचा और जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वे नशे से दूर हुए हैं और बहुत लाभ पहुंचा। और अभी जो है युवा पीढ़ी के लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ना कि नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पुंछ में शिक्षा विभाग की तरफ से आर्टिफिशियल अंग निर्माण करने वाली कंपनी एल्मिको के सहयोग से नगर स्थित डिग्री कॉलेज सभागार में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक दिव्यांग बच्चों में आर्टिफिशियल अंग और अन्य सामग्री वितरित की गई। इस शिविर की अध्यक्षता मुख्य शिक्षा अधिकारी विशंभर दास ने की, जबकि सहायक निदेशक शिक्षा मोहम्मद अशरफ चौधरी मुख्य अतिथि रहे। प्रोग्राम जो है समग्र शिक्षा के तहत जो हमारा कंपोनेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके तहत हम जितने भी डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं हम उनको स्पेशल हियरिंग एड, सेंसरी एड या आर्टिफिशियल लिम्ब या जो भी उनको चाहिए होता है, व्हील चेयर्स या वॉकिंग स्टिक, वो देते हैं।
मकसद इसके पीछे यही है कि हर एक बच्चा जो है वो जो स्पेशली एबल्ड है वो इस काबिल बन जाए स्कूल पहुंचने के और वहाँ बैठ के वो पढ़ सके। कोई भी बच्चा जो है वो तालीम से जो है वो ना रहे, वंचित ना रहे और किसी पे वो बोझ ना बने, अपना जो है अपना जीवन जो है आराम से जो है वो कट पाए। इसीलिए हम जो है ये कोई 203 के करीब हमारे आइडेंटिफाइड बच्चे हैं। लिम्को के साथ हमने कोलैबोरेशन से उन्होंने पहले एक सर्वे किया, उस सर्वे में से इन सब का जो है सर्वे करके नाप तोल करके कौन को किसको क्या क्या चीज़ चाहिए वो आज हमारे पास पहुंच गए हैं और आज एक टीम उनकी भी टेक्नीशियन की पहुंच गई है और उसी सिलसिले में हमने 3 जोन जो है हमारे पुंछ, कन्हैया और नगाली के जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं वो लाए हैं और उनको हम पुंछ में जिला प्रशासन और जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की तरफ से नगर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आजादी का अमृत महोत्सव मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस टूर्नामेंट में जिले की टीमें भाग ले रही। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल अधिकारी मोहम्मद कासिम ने की, जबकि डिप्टी कमांडर मनीष के मुख्य अतिथि रहे। अमृत महोत्सव के तहत हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर ये एक टूर्नामेंट क्रिकेट कप के नाम से करवाया जा रहा है, जिसमें पहले हमने डिस्ट्रिक्ट के 11 जोन्स में 5-5 टीमों के जो कंपटीशन करवाए। वहां से जो विनर रही टीमें उनका जो कंपटीशन जो है उसका आगाज आज यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में हुआ। इसमें से जो विनर होंगी उनको 15 अगस्त के दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसिलिटेट किया जाएगा। और मेन मकसद इसका जो है कि हमारे मुल्क को 75 साल हो चुके हैं, उसकी एक सेलिब्रेशन। पहाड़ी डोडा जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लड़कियों के बीच कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने लड़कियों के लिए अंडर 19 खेल टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन भदरवा में किया गया। 4 सरकारी कन्या उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों की 123 लड़कियां राजकीय कन्या उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय भदरवा में कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम और एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेलों में भाग ले रही हैं। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये गेम्स टूर्नामेंट जो हो रहे हैं, तो हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम खुद को प्रेजेंट करें, हम गेम्स खेलें, जो कि हमारे लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाके से हैं, यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि कोई मतलब एक टूर्नामेंट्स हो या हम आगे जा पाएँ। बट यही जो छोटे छोटे रिसोर्सेज हैं, जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं स्कूल की तरफ से, जो हायर सेकेंडरीज के ये टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उनसे बच्चों को मौका मिल रहा है। तो हर एक बच्चे को आगे जाना चाहिए, खुद को प्रेजेंट करना चाहिए। टूर्नामेंट से बहुत ही ज़्यादा हमें आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, ताकि हम थोड़ा अपने आप को आगे ले जाएं, हम नेशनल लेवल तक पहुँचे, इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट तक खेलें हम। सांबा जिले के विजयपुर बी की डीडीसी शिल्पा दुबे ने गवर्नमेंट इमरजेंसी हॉस्पिटल विजयपुर में मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए अपने कैपेक्स बजट से वार्डों में लगने के लिए 3 एसी हॉस्पिटल प्रशासन को सौंपे। डीडीसी शिल्पा दुबे ने बताया कि लोगों और हॉस्पिटल के स्टाफ के माध्यम से उन्हें पता चला कि हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों और इलाज करवा रहे मरीजों को गर्मी से बड़ी दिक्कत आ रही है, जिसके चलते उन्होंने अपने बजट से एसी देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब उनके नोटिस में आया है कि हॉस्पिटल में पेशेंट शेड की जरूरत है, उसको भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन गणेश शर्मा, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कयूम हुसैन सहित कई लोग मौजूद थे। उधर जिला सांबा के खगवाल में एसडीएम कार्यालय में सोमवार को हुए मामले को लेकर बार एसोसिएशन सांबा ने बुधवार को भी कामकाज पूरी तरह से बंद रखा और पत्रकार वार्ता करके अपनी मांगों को उठाया। बार एसोसिएशन के प्रधान मनदीप सिंह और सभी वकीलों ने साफ शब्दों में अपने संदेश को जारी करते हुए कहा कि एसडीएम खगवाल से सब रजिस्ट्रार का एडिशनल पद लिया जाए और इसकी जिम्मेवारी किसी और को दी जाए। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।